हेलो एवरीवन, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक है सेल पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस। थोड़ा सा इसमें अंतर होता है, बट अभी मान के चलिए कि दोनों नियरली सेम है। सेल पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। जैसे आप बैटरी वगैरह देखते होंगे तो जैसे छोटा सा बैटरी रहता है वो जनरली 1.1 या फिर 1.5 वोल्ट का वो बैटरी रहता है आपका। तो वही जो बैटरी का वही जो वोल्ट जो लिखा रहता है वो क्या बताता है उसका, वो बताता है ईएमएफ। तो ईएमएफ बड़ा अजीब लगता है कि कौन सा टेक्निकल टर्म है, तो उसको हमने लिख रखा है जैसे सेल पोटेंशियल। अब अपनी भाषा में समझो, देखो पोटेंशियल मतलब कुछ नहीं, पोटेंशियल मतलब याद रखिएगा, पोटेंशियल मतलब होता है किसी का पावर यानी ताकत। तो क्या जैसे मान लो अगर छोटा बैटरी है तो उसकी ताकत कम होगी, वही अगर जैसे उस बैटरी, ऐसा नहीं कि बड़ा बैटरी का ताकत ज़्यादा होता है, उसमें जब उसकी बढ़ाई जाती है मतलब उसमें ज़्यादा प्लेट्स लगाए जाते हैं। जैसे आप देखते होंगे सेकेंडरी बैटरी का जो कंसेप्ट है, जो बड़ा बड़ा बैटरा वगैरह देखते होंगे, तो उसमें क्या होता है वो 12 वोल्ट का होता है बैटरी। तो 12 वोल्ट का जब है तो ये 12 वोल्ट का है, तो यानी कि इसकी क्या हुई, ताकत बढ़ गई। तो वो जो ताकत है उसी को एक्सप्रेस करते हैं किस में, ईएमएफ में। ये देखो, ये मैंने समझने के लिए आपको बताया, ये टेक्निकली नहीं है करेक्ट, बट ये समझने के लिए कि मतलब वो जो सेल का जो किसी भी बैटरी का जो ताकत है वो उसका क्या है, ईएमएफ। अब ये क्या ताकत है, तो अभी तक आपने जो देखा था कि कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल था, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता था कि एनोड पे ऑक्सीडेशन और कैथोड पे रिडक्शन। तो यानी इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ से कहाँ था, एनोड से लेकर के कहाँ तक, कैथोड तक। तो यही जिस ताकत के कारण ये इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, जितना ज़्यादा फ्लो करेगा उतना ज़्यादा अमाउंट ऑफ क्या मिलेगा, करंट मिलेगा। तो यही जिस ताकत से फ्लो करेगा क्या, इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ, एनोड से कैथोड, यही उस सेल का कहलाता है सेल पोटेंशियल या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। फिर से सुनिएगा, आपने क्या पढ़ा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन। यानी इलेक्ट्रॉन एनोड से निकल के कहाँ गया, कैथोड में। तो ये जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है एनोड टू कैथोड, दिस इज कॉल्ड, यही जो फ्लो हो रहा है ये जिस पावर से होगा, यानी जितना ज़्यादा पावर होगा उतना ज़्यादा ये फ्लो होगा, और जितना ज़्यादा फ्लो होगा उतना ज़्यादा हमको क्या मिलेगा, करंट मिलेगा। तो यानी कि करंट का पावर तब ज़्यादा होगा जब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा से ज़्यादा फ्लो करेगा। तो यही पावर को हम किस में एक्सप्रेस करते हैं, सेल पोटेंशियल। चलिए अब इसको स्टेटमेंट पढ़िए। देखिए ये स्टेटमेंट मैंने बहुत ही सिंप्लीफाई करके लिखने की कोशिश की है। देखिए बुक्स में 10 तरह का आपको स्टेटमेंट मिलेगा, बट वैसा पढ़िए जो कि समझ में आ जाए। जैसे मैंने कहा, सेल पोटेंशियल इज डिफाइंड एज डिफरेंस इन पोटेंशियल, यानी डिफरेंस किसका, ताकत किसका, एनोड एंड कैथोड का, ड्यू टू विच इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम एनोड टू कैथोड, वो ताकत का अंतर जिसके कारण एनोड से कैथोड में क्या जाएगा मेरा इलेक्ट्रॉन, इसी को हम क्या कहते हैं, सेल पोटेंशियल। ये दो तरह का, एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और दूसरा रिडक्शन पोटेंशियल। एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है और दूसरा रिडक्शन पोटेंशियल। देखिए पहले समझिएगा, ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी वो ताकत जिस कारण से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी वो ताकत जिसके कारण गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो सिंपली भाषा में लिखा जा सकता है पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू विच लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। यहाँ रिडक्शन में पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू विच गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। अब इस फिगर से समझिएगा, देखिए ऑक्सीडेशन में गौर से देखो, जिंक 0 से कहाँ जा रहा है, +2 में, तो चार्ज बढ़ा, चार्ज का बढ़ना ऑक्सीडेशन। तो वो होता क्या है, इस मेटल रड से वो जो जिंक आयन है वो डिफ्यूज़ होकर के कहाँ आता है, साल्ट सॉल्यूशन। तो मेटल रड से मेटल आयन जब साल्ट सॉल्यूशन में रह गया तो यहाँ क्या छोड़ गया, इलेक्ट्रॉन। इस पे कैसा चार्ज आ गया, माइनस। तो यहाँ पे क्या हुआ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यही जिस ताकत से ये इलेक्ट्रॉन देगा दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब देखो रिडक्शन में क्या हो रहा था, याद करो रिडक्शन में, थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं। हाँ, रिडक्शन में देखो ये जो मेटल साल्ट, मेटल आयन जो था सॉल्यूशन में, वो कहाँ जा रहा था, मेटल रड पे डिपॉजिट होता था। यहाँ से कॉपर 2+, यहाँ से कॉपर 2+ जाके डिपॉजिट हो जाता था इस कॉपर रड पे। तो देखो हुआ क्या, यहाँ से पॉजिटिवली चार्ज्ड
इसका 2 इलेक्ट्रॉन को ले करके यहाँ डिपॉजिट होगा। तो एक बात बताओ, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गया और यहाँ पे कौन आया, कटायन आया। तो इलेक्ट्रॉन चूंकि निकल गया और ये कटायन आके यहाँ डिपॉजिट हुआ, तो इस पर कैसा चार्ज होगा, प्लस। क्लियर है कंसेप्ट। तो यहाँ जिस ताकत से ये इलेक्ट्रॉन लेता है उसको कहते हैं रिडक्शन पोटेंशियल, और जिस ताकत से एनोड पर ये इलेक्ट्रॉन देता है उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो सिंपल सा है, जिस ताकत से ऑक्सीडेशन हुआ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जिस ताकत से रिडक्शन हुआ उस ताकत से रिडक्शन पोटेंशियल। क्लियर है, एकदम क्लियर भाषा में समझिए, इसको वेग मत बनाइए क्योंकि किताब में तो खैर बहुत कुछ लिखा रहता है। अब आते हैं स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। देखिए सिंपल कहता है सेल पोटेंशियल 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, टेम्परेचर और प्रेशर। प्रेशर वहाँ पे आएगा जब कोई मेरा वहाँ पे गैसेस कंपोनेंट हो, यानी मेनली 3 चीज़ पे, कंसंट्रेशन, टेम्परेचर और प्रेशर। अब स्टैंडर्ड कंडीशन की अगर हम बात करेंगे तो स्टैंडर्ड कंडीशन में अगर आप देखोगे कि स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ सेल की अगर हम बात करेंगे तो कंसंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट का लेते हैं 1 मोलर, टेम्परेचर होना चाहिए 25 डिग्री या 298 केल्विन। तो कहीं कहीं आपको क्वेश्चन में नहीं लिखेगा कुछ भी, बस लिखा रहेगा स्टैंडर्ड कंडीशन, तो आपको मान के चलना वहाँ पे टेम्परेचर कितना 25 डिग्री सेल्सियस यानी 298 केल्विन, और प्रेशर अगर कोई गैसियस है तो कितना होगा 180। अगर ये तीनों कंडीशन मेंटेन है तो वहाँ पे जो ईएमएफ निकालेंगे वो कहलाएगा स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल, यानी इसी का नोटेशन होता है ई नॉट सेल। देखिए ये नॉट, यहाँ पे जो एक डॉट डाला हुआ है, इस तरह से ये जो डॉट डाला रहता है यही बताता है स्टैंडर्डिटी को, यानी वो स्टैंडर्ड कंडीशन में निकाला गया। अब देखिए स्टैंडर्ड कंडीशन में कैसे निकाला जाता है, आप जो फार्मूला देखते होंगे, हमने आपको क्या बताया था, एनोड पे क्या हो रहा था ऑक्सीडेशन, कैथोड पे क्या हो रहा था रिडक्शन। तो यहाँ जिस ताकत से ऑक्सीडेशन हुआ था उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और यहाँ जिस ताकत से रिडक्शन हुआ था उसको हम क्या कहते हैं रिडक्शन पोटेंशियल। अब बताओ, इन दोनों इलेक्ट्रोड को जोड़ करके मेरा सेल बना था, तो इन दोनों इलेक्ट्रोड के ताकत को क्या करो, जोड़ दो। ठीक है, फिर सुनना, एनोड पे क्या हुआ ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन जिस ताकत से हुआ था उसको क्या कहा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। कैथोड पे क्या हुआ था रिडक्शन, जिस ताकत से हुआ उसको क्या कहा रिडक्शन पोटेंशियल। इन दोनों को हम जोड़ दिए तो सेल का ताकत मिलेगा। अब बताओ, कहोगे सर ऐसे तो हमको फार्मूला नहीं मिलता है। सही बात है, ऐसे नहीं मिलता है। देखिए इस फार्मूला को कैसे डिज़ाइन किया जाता है। ये कौन सा पोटेंशियल है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। जब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को हम रिडक्शन, ये आरपी मतलब रिडक्शन पोटेंशियल में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ चूँकि पॉजिटिव साइन था, यहाँ देखो कैसा हो गया निगेटिव। इसको अभी भी हम रिडक्शन पोटेंशियल में ही रहने दिए, चूँकि यही कन्वेंशनल फॉर्म है, इसी रिडक्शन पोटेंशियल में लिखा जाता है। फिर से देखो, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो यहाँ प्लस में था उसको जब हम रिडक्शन पोटेंशियल में लाए तो कैसा हो गया निगेटिव। क्लियर है कंसेप्ट, और ये रह गया मेरा पॉजिटिव। अब क्या होगा, पॉजिटिव वाले को आगे ले आओ, ये वाला पोर्शन मेरा आगे चलाया तो ई कैथोड, और ये वाला पोर्शन पीछे चलाया ई एनोड, यानी ई नॉट सेल। यही बुक्स में लिखा रहता है ई कैथोड माइनस ई एनोड। बस याद रखना है दोनों किस में होना चाहिए रिडक्शन पोटेंशियल। कैसे इसका वैल्यू देखेंगे वो हम आपको अभी जस्ट बताएंगे। चलो, तो यही फार्मूला आपके बुक में रहता है ई कैथोड माइनस ई एनोड। बस याद रखना है वो कैसा होना चाहिए रिडक्शन पोटेंशियल में। नहीं रहेगा तो इसको हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले रिडक्शन पोटेंशियल में। अब याद करो, हमने एक ट्रिक याद कराया था आपको, लोन मतलब लेफ्ट हैंड साइड में कौन होता है एनोड। तो इसको देखिएगा कहीं कहीं आपको ऐसा भी लिखा रहता है ई राइट माइनस ई लेफ्ट, मतलब लेफ्ट में कौन है एनोड, यानी एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल पीछे होना चाहिए, और राइट में कौन होगा कैथोड, कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल आगे होना चाहिए। यानी ई कैथोड माइनस ई एनोड लिखो या ई राइट माइनस ई लेफ्ट लिखो। यहाँ पे ये सब नॉट टर्म है, यानी स्टैंडर्ड कंडीशन में है, तो हमको क्या मिल जाएगा स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल। चलिए यहाँ देखिए, यही सब देखिए, ये सब छोटा छोटा चीज़ है जो कि बुक्स में मेंशन नहीं रहता है और लोग पढ़ाते भी नहीं हैं इसे। चलिए छोड़िए, यहाँ समझने की कोशिश कीजिए। देखिए अगर मान लो आपको जो वैल्यू दिया रहता है, जो पोटेंशियल दिया रहता है वहाँ पे, अगर ऐसा पोटेंशियल लिखा हुआ है ऐसा,
यहाँ पे देखो लिथियम पे कैसा चार्ज है प्लस, और यहाँ लिथियम पे कैसा चार्ज है 0। कोर्स देखो यहाँ पे क्या हुआ, चार्ज घटा, चार्ज का घटना रिडक्शन, दैट मीन्स प्रोसेस है रिडक्शन। यानी ये जो वैल्यू दिया गया है ई नॉट इसका, ये दिया गया है रिडक्शन पोटेंशियल, गिवन पोटेंशियल इज रिडक्शन पोटेंशियल। फिर से सुनिएगा क्लियरली। यहाँ पे चार्ज क्या था प्लस, यहाँ पे चार्ज क्या है 0। एक बात बताओ, यहाँ पे चार्ज क्या हुआ घटा, चार्ज का घटना रिडक्शन, यानी दिस गिवन पोटेंशियल इज रिडक्शन पोटेंशियल। क्लियर है टर्म? चलो अब इसी को आप थोड़ा सा और मिनिमाइज करते हैं, दोनों को हम एक साथ लेते हैं। यही देखो, यही सेम चीज़, यहाँ पे चार्ज देखो क्या है 0, यहाँ पे क्या है +1, यहाँ पे चार्ज क्या हो बढ़ा, चार्ज का बढ़ना ऑक्सीडेशन, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है सिंपल सा है कि अगर ये ऑक्सीडेशन हुआ यानी यहाँ जो पोटेंशियल दिया गया है दिस गिवन पोटेंशियल विल बी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्लियर है कंसेप्ट? अगर आपको वैल्यू दिया हुआ है तो आप क्या करोगे, सबसे पहले उसको किस में लाओगे, रिडक्शन पोटेंशियल में। कहोगे सर कैसे लाएंगे, पहले चेक करो कि वहाँ जो पोटेंशियल दिया गया है वो किस टर्म में दिया गया। अगर आपको चार्ज बढ़ा तो ऑक्सीडेशन यानी गिवन पोटेंशियल जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और अगर चार्ज इस तरह से ओब्लिक करके घटता हुआ दिखाया गया यानी कि दिस पोटेंशियल इज रिडक्शन पोटेंशियल। क्लियर है? चलिए इसको हम लोग क्वेश्चन में समझेंगे कैसे दिया रहता है और कैसे हमें लेना है। अब कहता है कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल स्पॉन्टेनियसली उस डायरेक्शन में रन करता है जो कि पॉजिटिव वैल्यू ऑफ ईएमएफ वैल्यू देता है। यानी कि जब आप कैलकुलेट करोगे तो ईएमएफ वैल्यू कैसा मिलेगा, पॉजिटिव। अगर मान लो किसी सेल का ईएमएफ वैल्यू पॉजिटिव मिला, इसका मतलब सेल उस डायरेक्शन में जिसमें अरेंज है उसमें वो अपने आप काम करेगा। यानी एनोड पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन का रिलीज होगा, कैथोड इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और वहाँ पे वो स्पॉन्टेनियसली अपने आप काम करेगा। कब? याद रखिएगा ईएमएफ का वैल्यू कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। चलिए अब आते हैं इसके प्रॉब्लम पे। देखिए प्रॉब्लम कुछ नहीं, प्रॉब्लम हम वही लिए हैं जो आपके एनसीईआरटी में दे रखा है। क्योंकि देखो ये सब एक दो बार बनाओगे तो आपको डाटा तक याद हो जाता है। देखिए कहता है कैलकुलेट द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ गैल्वेनिक सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। ये रिएक्शन आपको दिया गया है और ये वैल्यू आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया है, तो ये वैल्यू आपको लिखना पड़ेगा कहाँ से देख करके, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से। लेकिन ये वैल्यू आपको किसी भी एग्जामिनेशन में अगर पूछेगा तो वो दिया रहेगा। जैसे मान लो यहाँ पे इस तरह से दिया है तो हम कैसे इसको सोचेंगे, गौर से देखो। क्रोमियम के पे यहाँ चार्ज +3 और यहाँ पे 0 है। चार्ज क्या हुआ, घटा, चार्ज का घटना रिडक्शन, दैट मीन्स दिस पोटेंशियल इज रिडक्शन पोटेंशियल। क्लियर है ये टर्म? यहाँ भी देखो, यहाँ +2 से कहाँ जा रहा है 0 में, यानी दिस पोटेंशियल इज ऑल्सो रिडक्शन पोटेंशियल। क्लियर है ये कंसेप्ट? यानी हमें बस करना क्या है, एनोड और कैथोड पहचानना है, रिडक्शन पोटेंशियल दिया गया है, ई कैथोड माइनस ई एनोड पे बैठा देना है। चलो फिर से आते हैं उस रिएक्शन पे। तो ये रिएक्शन था मेरा, गौर से देखना। इस रिएक्शन में क्रोमियम 0 से कहाँ गया, +3 में। अब बोलो ये चार्ज क्या हो, बढ़ा, चार्ज का बढ़ना ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कहाँ होता था, एनोड पे, यानी क्रोमियम जो है ये एनोड पे है। कैडमियम गौर से देखो +2 से कहाँ जा रहा है 0 में, यानी यहाँ रिडक्शन हुआ। रिडक्शन कहाँ होता है, कैथोड पे, यानी कैडमियम मेरा कैथोड पे है और क्रोमियम मेरा एनोड पे है। क्लियर है कंसेप्ट? बोलो ई नॉट सेल बराबर क्या सिखाया हमने, ई कैथोड माइनस ई एनोड, दोनों किस में होना चाहिए, रिडक्शन पोटेंशियल में। गौर से देखो, यानी कैडमियम का भी चार्ज घटना चाहिए, क्रोमियम का भी चार्ज घटना चाहिए, उसका पोटेंशियल चाहिए यानी कि रिडक्शन पोटेंशियल। देखो यहाँ पे हो रहा है क्रोमियम का ऑक्सीडेशन, बट हमको पोटेंशियल कौन सा चाहिए, रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए। इसको कैलकुलेट यहाँ कंफ्यूज नहीं करना, फिर से मैं कह रहा हूँ, फिर से देखो क्वेश्चन में यहाँ पे पोटेंशियल चाहिए कौन सा, रिडक्शन पोटेंशियल, बट प्रोसेस हो रहा था जिसमें क्रोमियम जा रहा था किसमें, ऑक्सीडेशन में। तो ये कंफ्यूज नहीं करना, आपको लेना है वैल्यू कौन सा, रिडक्शन पोटेंशियल। दोनों दिया हुआ था, हमने पुट कर दिया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, आपका पॉजिटिव ईएमएफ वैल्यू मिला। सिंपल सा है, खुद से बनाइए, एकदम पेन और पेपर को सामने रख करके खुद से कैलकुलेट कीजिए, क्योंकि आगे चल के इस तरह का प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा ट्विस्ट होने वाला है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। दूसरा क्वेश्चन था कि आयरन, गौर से देखो 2+ से 3+ में गया और Ag+ यहाँ पे 0 स्टेट में गया। यहाँ पे दोनों का पोटेंशियल दे रखा है, पहले एक बार चेक करो पोटेंशियल कैसा है, सॉरी यहाँ पे चेक करो। देखो
गौर से देखो, आयरन 3+ से कहाँ गया 2+ में, चार्ज क्या हुआ घटा, यानी ये जो पोटेंशियल है ये कैसा पोटेंशियल होगा, ऑफकोर्स रिडक्शन पोटेंशियल होगा। यहाँ भी देखो, यहाँ चार्ज +1 से कहाँ गया 0 में, यहाँ भी चार्ज घटा, यानी ये भी पोटेंशियल मेरा कैसा होगा रिडक्शन पोटेंशियल। ये क्लियर है कंसेप्ट, यानी यहाँ भी दोनों जो वैल्यू आपको दिया गया है किस में दिए गए, रिडक्शन पोटेंशियल में। अगर कहीं नहीं रहेगा, मान लो यही अगर उल्टा करके लिख देता तो, जैसे यहाँ पे इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, थोड़ा सा मिनिमाइज करता हूँ, इसको ऐसे भी लिख सकता था, जैसे E0 है Ag ऑब्लिक Ag प्लस, तो यहाँ वैल्यू लिखा रहा था -0.80 वोल्ट। कहने का मतलब क्या हुआ, और से देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ 0 से कहाँ जा रहा है प्लस में, यानी ये है ऑक्सीडेशन। तो ये पोटेंशियल जो होगा ये क्या बताएगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बताएगा। इसी को जस्ट हम उलट देंगे तो वो किस में चला गया, रिडक्शन पोटेंशियल में। तो बस यही छोटा छोटा चीज़ याद रखना है। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो तो क्या था, आयरन 2+ से कहाँ गया 3+ में, चार्ज का बढ़ना ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन वाला कहाँ होगा एनोड पे। Ag प्लस से कहाँ गया 0 में, चार्ज का घटना क्या होता है रिडक्शन, और रिडक्शन कहाँ होता है कैथोड पे। बोलो ईएमएफ निकालने का तरीका हमने क्या सीखा, ई कैथोड माइनस ई एनोड। बस याद रखना है दोनों का पोटेंशियल कैसा होना चाहिए, रिडक्शन। दोनों का वैल्यू हमने पुट कर दिया। गौर से देखो यहाँ भी वैल्यू कैसा आ गया, पॉजिटिव। ये अलग बात है, निगेटिव वैल्यू आएगा, बट वो एक स्पेशल कंडीशन होता है जहाँ पे उस तरह का सेल कभी कभी बनाया जाता है। बट अगर निगेटिव आएगा तो इसका मतलब वो सेल उस डायरेक्शन में अपने आप काम नहीं करेगा। याद रखना है कि ईएमएफ का वैल्यू जब पॉजिटिव होगा तो वो सेल अपने आप काम करेगा उस डायरेक्शन में जिसमें हम उसको अरेंज किए हैं। चलिए एक और क्वेश्चन है जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पे बेस्ड है। देखो इस तरह का एक क्वेश्चन मिलेगा आपका, पहला या दूसरा क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। कहता है कि ऑर्डर ऑफ मेटल इन विच दे डिस्प्लेसेस ईच अदर फ्रॉम देयर साल्ट सॉल्यूशन। ये आपको 4 दिया है और यहाँ पे उसका वैल्यू दे रखा है, सबका गौर से देखो, सबका वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है। अब एक बात बताओ, हमने आपको पीछे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सिखा रखा है कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है, तो रिडक्शन पोटेंशियल कम है इसका मतलब वो क्या है, उसका खुद का रिडक्शन का ताकत कम है, तो वो किस में जाएगा, ऑक्सीडेशन में जाएगा। ठीक है, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है वो रिडक्शन में जाएगा। अब एक बात बताओ, ऐसे भी हमने आपको बताया था ऊपर वाला जो एलिमेंट था लेट प्रोफेसर मैजिंटल, उसका निगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल था, यानी ऊपर वाला क्या था, उसका ऑक्सीडेशन होता था, नीचे वाले का रिडक्शन होता था, और ऊपर वाला एलिमेंट नीचे वाले को डिस्प्लेस करता था। मतलब जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा उसका डिस्प्लेसमेंट पहले होगा, सिंपल सा चीज़ है। यानी जिसका रिडक्शन होगा पहले उसका डिस्प्लेसमेंट होगा। तो अब यही चीज़ यहाँ देखिए, मेटल हैविंग लोअर वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, लोअर वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, फिर से सोचिएगा, मतलब जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है यानी ऊपर में होगा। जैसे लिथियम ही मान लो, लिथियम यहाँ पे कौन सा यूज़ किया है, सबसे ऊपर वाला मैग्नीशियम यूज़ किया है, लेट प्रोफेसर बीसीएस मैजिंटल। तो गौर से देखो इसका वैल्यू सबसे ज़्यादा नेगेटिव है, यानी इसका क्या होगा, रिडक्शन नहीं होके ये ऑक्सीडेशन में जाएगा, तो इसका डिस्प्लेसमेंट सबसे लास्ट में होगा। और जिसका पॉजिटिव वैल्यू होगा, जैसे ये कॉपर नीचे वाला है मेटल, तो इसका डिस्प्लेसमेंट सबसे पहले होगा। फिर से बोलो, जिसका लोअर वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल कैन डिस्प्लेस द अदर मेटल, इसलिए ऑर्डर ऑफ डिस्प्लेसमेंट बोलो, जिसका पॉजिटिव वैल्यू है उसका डिस्प्लेसमेंट सबसे पहले। अब बताओ इसमें सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट किसका, कॉपर का, तब देख लो अब किसका होगा, आयरन का, तब किसका होगा, जिंक का, हो गया। अब माइनस ये हो गया, अब कौन आएगा, एल्युमिनियम आएगा, और सबसे लास्ट में मैग्नीशियम। लेकिन यहाँ पे देखना बुक्स में एक चीज़ छोटा सा गलती लिखा हुआ है, बहुत बुक्स में मैंने देखा है, मैग्नीशियम यहाँ डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, मैग्नीशियम का यहाँ डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। कहोगे क्यों, क्योंकि देखो रिडॉक्स रिएक्शन कभी भी अकेले नहीं होता, ये साल्ट सॉल्यूशन में जस का तस रह जाएगा, कैन नॉट बी डिस्प्लेस्ड बिकॉज नो एनी अदर मेटल इज देयर
टू डिस्प्लेस मैग्नीशियम, इसको डिस्प्लेस करने के लिए कोई दूसरा वहाँ पे मेटल नहीं है, इसलिए वो साल्ट सॉल्यूशन में जस का तस रहेगा। ठीक है, सबसे पहले कॉपर हुआ, सबसे बाद में एल्युमिनियम हुआ और मैग्नीशियम वहाँ पे जस का तस रह जाएगा। क्लियर है कंसेप्ट? चलिए, तो सबसे एक मेरा रिक्वेस्ट है, एकदम काइंडली अच्छे से पढ़िए और अगर समझ में आता है तो काइंडली कमेंट कीजिए, क्योंकि उससे क्या होता है कि हमारा मोरल जो है वो बूस्टअप होता है और इससे हमें और इनकरेजमेंट मिलता है। और काइंडली मैक्सिमम बच्चों तक इसे शेयर कीजिए और काइंडली सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा भी मोरल बूस्टअप हो। ओके, थैंक यू।